अगर आपको सांप काट ले तो क्या करें? दोस्तों, सांप एक ऐसा खतरनाक जानवर होता है जो अगर एक बार किसी को काट ले तो उसका राम नाम सत्य होने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसलिए लोगों को सांप से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। कई लोग तो इसका नाम लेने से भी डरते हैं। लेकिन इस बात को बिल्कुल भी हम नकार नहीं सकते कि भारत में पाए जाने वाले कुछ सांप इतने ज्यादा खतरनाक हैं जो बस कुछ ही देर में इंसान को मौत के घाट उतार सकते हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि अगर कहीं बाई चांस किसी सांप से हमारा पाला पड़ जाए और सांप ने हमें काट लिया तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए और कैसे हम अपनी जान बचा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में हजारों अलग अलग प्रकार के सांप रहते हैं, लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ लगभग 450 अलग अलग कैटेगरी के सांप पाए जाते हैं। और खुशकिस्मती से भारत में पाए जाने वाले सांप ब्लैक मांबा या फिर इनलैंड ताइपन जितने जहरीले नहीं होते। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा जहरीला सांप मिल गया तो वो किंग कोबरा होगा, जिसके काटने पर आपको थोड़ा कम समय मिलता है। वरना अगर कोई भी सांप आपको काटता है तो उसका जहर चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, आपको लगभग 2 से 3 घंटे का समय मिल जाता है, क्योंकि शरीर में सांप का जहर पहुंचने में वक्त लगता है। पर दिक्कत ये कि शरीर में जहर पहुंचने से पहले ही कुछ लोग ऊपर वाले को प्यारे हो जाते हैं, क्योंकि वो सांप के जहर से नहीं बल्कि जहर के डर से हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं और मर जाते हैं। ऐसे में अगर आपको अपनी जान बचानी है तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है। बस आप बिना डरे स्थिर बने रहिए और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो सांप का जहर और भी ज्यादा तेजी से शरीर के हर हिस्से में पहुंच जाएगा, जिससे मरने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। दोस्तों, जब किसी सांप ने काटा होता है तो उस जगह को पहले पानी से धो लीजिए। याद रखिए, पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए। फिर वहां पर आपको 2 दांत दिखाई देंगे और वहां मौजूद जो खून होगा वो हल्का काला हो जाएगा। असल में सांप के पैरोटिन ग्रंथि में जहर पाया जाता है, इसलिए सांप जब काटता है तो वो लार टपका देता है। जैसे हम किसी को दांत से काटते हैं तो थोड़ा सा लार उसको लग जाता है, उसी तरह जब सांप काटता है तो उसकी पैरोटिन ग्रंथि ऊपर की तरफ होती है। ऐसे में जब सांप ज्यादा दांत गड़ाएगा तो सांप के काटे हुई जगह पर जहर चला जाएगा, और जब सांप का जहर शरीर में चला जाता है तो वो ब्लड को क्लॉट करना शुरू कर देता है, यानी कि खून को गाढ़ा करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से खून के थक्के बनने लगते हैं। अब खून जब गाढ़ा हो जाता है तो वो अच्छी तरह से शरीर के अहम हिस्सों में नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण स्ट्रोक आ जाता है, क्योंकि अगर दिमाग की नसों में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो नसें फट जाएंगी। अगर दिमाग तक खून नहीं पहुंचेगा तो दिल की धड़कनें रुक जाएंगी। इसलिए जहां कहीं भी सांप काटता है, इत्मीनान से अपने बीपी को कंट्रोल करिए, क्योंकि जितना तेज बीपी बढ़ेगा उतनी तेजी से जहर शरीर में फैलेगा और उससे होने वाला खतरा बढ़ जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए किसी सांप ने काट लिया है और अस्पताल आपसे काफी दूर है, जहां जाने में थोड़ा समय लग जाएगा। ऐसे में आप पास के किसी भी मेडिकल स्टोर से खाली और नया इंजेक्शन खरीदें, जिसके नुकीले हिस्से को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आप ब्लड को डाल नहीं रहे हैं बल्कि ब्लड को निकाल रहे हैं, वो भी किसी ऐसी जगह पर जहां पहले से ही छेद मौजूद है। हाँ, जब ब्लड टेस्ट के दौरान निडल का इस्तेमाल होता है तो वहां कोई छेद नहीं होता, इसलिए उसमें निडल का इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पर सांप पहले से अपना छेद बना चुका होता है, इसलिए बिना निडल के आपको इंजेक्शन के पतले और आगे वाले हिस्से का इस्तेमाल करके जिस जगह पर सांप ने काटा होता है वहां के ब्लड को धीरे धीरे निकालना है, क्योंकि जब आप खाली सिरिंज जहर वाली जगह पर लगाएंगे तो वैक्यूम बन जाएगा और उनके साथ साथ जहर भी उस जगह से निकल जाएगा। जब आप ये घरेलू उपचार कर लें तो चुपचाप अस्पताल जाइए और वहां पर सांप के जहर से बचने के लिए एंटी वेनम मौजूद होते हैं, और ये चीज ज्यादातर आपको सरकारी अस्पतालों में देखने को मिलती है। ऐसे में आप इस चीज का पता कर लें कि किस सरकारी अस्पताल में एंटी वेनम है और किस में नहीं है, ताकि आप अलग अलग अस्पतालों के चक्कर काटने में अपना समय बर्बाद न करें, बल्कि एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल जाए। अब दोस्तों, आपको ये तो समझ आ गया कि सांप के काटने पर क्या करना है, लेकिन ये बात भी जानना बहुत जरूरी है कि सांप के काटने पर क्या नहीं करना। सबसे पहली चीज तो फिल्मी हीरो की तरह सांप के काटे हुए जगह
पर मुंह से जहर निकालने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत ही गंदा आइडिया है। पता नहीं ये फिल्मों में क्यों वर्गलाते हैं हम लोगों को, लेकिन ऐसा करने से जहर तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन जो इंसान जहर चूस कर मुंह से बाहर निकालने की कोशिश करता है उसके अंदर जहर जरूर चला जाएगा। इसलिए ऐसा कुछ भी मत कीजिए। ये फिल्म नहीं, रियल लाइफ है। यहाँ पर प्रैक्टिकल चीजें काम करती है और खाली सिरिंज से जहर निकालना एक पार्टिकुलर तरीका है जिसको आपको अपनाना चाहिए। और अगली जो चीज है वो आपको नहीं करनी चाहिए, वो है झाड़ फूंक वाले बाबा के पास जाना। क्योंकि दोस्तों, हमने आपको बताया भारत में लगभग 450 प्रकार के अलग अलग सांप पाए जाते हैं और वो जो जहरीले होते हैं उनकी संख्या मात्र 4 से 5 है। ऐसे में ये झाड़ फूंक वाले बाबा होते हैं ना, वो इन 45 जहरीले सांपों को छोड़कर सभी सांपों को झाड़ते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कौन सा सांप जहरीला और कौन सा है। इसलिए वो बिना जहर वाले सांपों के काटे हुए को पहचान कर उल्टे सीधे मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बिना जहर के शिकार को कुछ होगा थोड़ी। इसलिए वो फालतू के मंत्र पढ़ते हैं और लोगों को लगता है बाबा जी ने सांप के जहर को हटा दिया, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसलिए कभी भी झाड़ फूंक करने वाले बाबा के पास मत जाइए, बल्कि डायरेक्ट अस्पताल का दरवाजा खटखटाइए। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब आपका वीडियो के बारे में क्या ख्याल है कमेंट में बताना।